यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम एक फरमाइशी हाथ जो है ना उसके बारे में बताते हैं। बाज़ लोग जो नहीं इकट्ठे 3-3 4-4 फरमाइशी हाथ भेज देते हैं, तो फिर नंबर आने पर हम उनका ज़रूर बताते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। तो आज जिस हाथ की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने इतनी उम्दा और इतनी अच्छी वीडियो बनाकर भेजी है अपने हाथ की। तो जितनी उम्दा और जितनी अच्छी वीडियो उन्होंने भेजी है, तो इनकी शख्सियत भी इतनी अच्छी और इतनी बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाला जी के हाथ में ज़िंदगी की लकीर की और दिमाग की लकीर की, तो ये दोनों लकीरें आपस में मिल के चल रही हैं। मिल के चलने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त जो है उसकी कमी होती है और ज़रा जज्बाती होते हैं। और आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि जज्बाती लोग जो होते हैं वो सच्चे, खरे और नरम दिल के मालिक होते हैं। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बना के बताता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन सी लकीर पर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लाला जी के हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है, ये ज़िंदगी की लकीर आखिर में 2 शाखों में तकसीम होती है। 2 शाखों में तकसीम होती है और उससे पहले दरमियान में एक जज़ीरा बनाती है। यानी ये जो लकीर है यहाँ ये 2 शाखों में तकसीम होती है और इसमें एक मामूली सा जज़ीरा भी बनाती है। तो ये दोनों का मिल जाना, ये समझें ऐसा ही है कि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, खरे होते हैं, साफ़गो होते हैं और जो भी बात है मुंह पे करने के आदी होते हैं। इसके अलावा इनका उभार ज़ोहरा जो है ना, ये काफ़ी उभरा हुआ, जिसको हम ये कहते हैं कि अंगूठे के नीचे के उभार और ज़िंदगी की लकीर के ऊपर का उभार, ये काफ़ी उभरा हुआ है। उसके बाद अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर की बात करते हैं, तो ज़िंदगी की लकीर ये समझें कि जैसे ये जज़ीरा जो मैंने बनाया, यहाँ पर लकीर थोड़ी सी टूटी और टूट कर फिर आगे चल पड़ी है। और जो 2 शाखा ये बना रही है, यानी किसी हाथ से और किसी सानहे से गुजरेंगे। और उसके बाद इनके हाथ में जो दीगर लकीरें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ज़िंदगी की लकीर आखिर में 2 शाखा भी बना रही है। यानी जो सानहा या हादसा या जो भी हुआ उसके बाद 2 शाखा बना रही है। 2 शाखे से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है ना, कुछ अरसा एक मुल्क में गुज़रती है और कुछ अरसा दूसरे मुल्क में गुज़रती है। बाकी ऐसे लोग नीयत के साफ़ होते हैं, सोच के अच्छे होते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि ये ग़ुलामी पसंद नहीं होते, 2 टोक बात करने के आदी होते हैं। और अगर ये कोशिश करें तो दुनिया का कोई काम भी इनके लिए मुश्किल नहीं होता। इस जगह यहाँ पर अगर हम इनकी दिमागी लकीर को देखते हैं ना, तो दिमागी लकीर इनका जब आगाज़ कर रही थी ना, तो ये समझे कि ज़िंदगी की लकीर से काफ़ी हटी हुई थी। फिर यह आके ज़िंदगी की लकीर के साथ मिल गई। ज़िंदगी की लकीर के साथ मिलने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जो है ना अचानक ही कामयाब होते हैं और अचानक ही यानी इनके पास पैसा आता है। अब अगर हम बात करते हैं लाला जी के हाथ में दिल की लकीर की, तो दिल की लकीर लाला जी के हाथ में जैसे आम तौर पर लकीरें होती हैं उस तरह की लकीर नहीं है। इस पर 2 ट्राई-एंगल बने हुए हैं। और ट्राई-एंगल जो ना कहाँ पे बने हुए हैं इनके हाथ में, यहाँ जो ये हम करते हैं ना ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, और यहाँ पर ये जो दिल की लकीर है, ये दिल की जो लकीर है इसके पास जो नहीं ट्राई-एंगल बना हुआ है। इस तरह से ट्राई-एंगल बना हुआ है, लेकिन ये लकीर पर नहीं है, लकीर के साथ टच हो रहा है। और ये ट्राई-एंगल ऐसा है कि अचानक बड़ी कामयाबी मिलना और अचानक ही माली तौर पर बेहतर पोजीशन में चले जाना, ये इनकी पोजीशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके हाथ में कामयाबी की लकीर की, जो कि यहाँ से ये जिसे शोहरत की लकीर भी कहते हैं, कामयाबी की लकीर भी कहते हैं, ये लकीर इनके हाथ में काफ़ी गहरी और मज़बूत है। लेकिन कई जगह से ब्रेकअप हुए शुरू में, कई जगह से चली रुकी, वो इस तरह से कि लाला जी आज दिन तक किसी के आस उम्मीद पर नहीं रहे। अपने तौर पर इन्होंने कोशिश की, अपने तौर पर मेहनत की और अपनी ही मेहनत से ये कामयाब हुए। और लाला जी की एक सलाहियत ये भी है कि हाथ के हिसाब से अगर हम इनकी सिलाई देखते हैं, इनके हम नाखून देखते हैं, तो मुकम्मल फ़नकाराना नाखून है। यानी इनके ज़बान के अंदर अल्लाह ताला ने जादू का असर रखा है, किसी के सामने भी खड़े हो जाएं इनको कोई रद्द नहीं कर सकता। और सबसे अहम और सबसे ख़ास चीज़ लाला जी के हाथ में ये है कि इनके हाथ में उभार ज़ोहरा जो है वो काफ़ी उभरा हुआ है।
गुबार ज़हरा कौन सा होता है? वो जनी ज़िंदगी की लकीर के ऊपर से मिसाल एक चीज़ जनी आ रही है और पूरा एक गुब्बारा नुमा यहाँ बनाओ। एक तो होता है ना आम उभार, जैसे मेरा है या किसी और का होगा, तो इसी तरह लाला जी के हाथ में ये उभार भी काफ़ी उभरा हुआ है। इसको हम कहते हैं इश्क व जिनसी मामलात का उभार। ऐसे मर्द व ख़वातीन जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावर होती है और दूसरे इनकी शख्सियत से फौरी मुतासर हो जाते हैं। दूसरे इनकी किसी भी आदत, किसी भी चीज़ से मुतासर होते हैं। जैसे कि आप कहें कि आशिक हो जाना, ठीक है, किसी का आशिक हो जाना, किसी की खूबियाँ जो ना वो इनको भा जाएँ, ये सलाहियत इनमें मौजूद है। उसके बाद अगर हम इनके अंगूठे के थिम को देखते हैं तो बैग की तरफ यूँ जाता है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। ये बैग की तरफ जाने से मुराद ये होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो माफ़ कर देने वाले, नज़रअंदाज कर देने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग, अगर उभारे मुश्तरी को हम देखते हैं काफ़ी उभरा हुआ है, ऐसे लोग अपनी नीयत की कमाई खा रहे होते हैं। क्यों? कि इनकी नीयत बहुत अच्छी होती है, इनकी सोच बहुत अच्छी होती है और इनके अंदर रहम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आम बंदा है उसके अंदर जनी रहम तो तकरीबन लोगों में होता है, लेकिन इनमें ज़ोर से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके जो नाखून है ना वो फ़नकाराना है। और फ़नकाराना नाखून वाले जो लोग होते हैं उनमें ये कुदरती तौर पर सलाहियत होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा हसास होते हैं। ज़रा सी बात को दिल पे ले लेना, ज़रा सी बात में उलझ जाना, ज़रा सी बात में जज्बात में आ जाना, ज़रा सी बात में गुस्से में आ जाना। जैसा कि उभारे ज़ोरा के बारे में हम बताते जा रहे थे, इस वजह से बोर्ड भी मिटा दिए। मैंने कहा बहुत ज़्यादा लकीरें इसमें बन जाएंगी ताकि लोगों को समझ आ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जो उभारे ज़ोरा है इनके हाथ में ये, इससे बहुत सारी लकीरें जिसे ना ये इस तरह से जिन लकीरें निकल रही हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही, इस दायरे के अंदर ही अंदर वो चल रही हैं। ये अंदर ही अंदर चलने से मुराद ये होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जितनी ज़रूरत होती है, जितने पैसे की इनको तमन्ना होती है, जितने पैसे के इनके अखराजात होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ें इनकी पूरी होती रहती हैं, वो चीज़ें इनकी मुकम्मल तौर पर पूरी होती रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाला जी के हाथ में, यहाँ पर जनी एक क्रास बना हुआ है, ये देखें, ये दिमाग की लकीर है और यहाँ पर जनी क्रास नुमा निशान बना हुआ है। लकीर के ऊपर नहीं है, लकीर से हटकर है। ये क्रास जो ना ये अचानक बड़ी कामयाबी की अलामत है। इन्होंने वैसे अपनी पूरी ज़िंदगी बादशाहों की तरह गुजारी और आने वाला जो वक्त है वो भी इनके लिए बादशाहों वाला होगा। गुज़िश्ता 3 या 4 सालों से अगर हम किस्मत की लकीर को देखते हैं, कामयाबी की लकीर को देखते हैं, तो इनके हाथ में इस तरह से लकीर बनी हुई है ये। और इसी पर अगर हम किस्मत की लकीर को देखते हैं तो उन सब लकीरों को क्रॉस करती आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने आप को साबित करके रहते हैं कि लोग अगर पैसा जमा कर सकते हैं, लोग अगर अमीर हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पर जिन्हें अपनी मेहनत और जफाकशी की वजह से बहुत आगे जाते हैं। फिर अगर हम लाला जी के हाथ में सफ़रों की लकीरें देखते हैं तो ये देखें बेशुमार लकीरें हैं। कई मुल्कों के सफ़र हैं, कई मुल्कों के ट्रेवल जिन इनके नसीब में हैं और किस्मत में हैं। और दूसरा, कई ख्वाहिशें हैं जो पूरी होने को, और जो किस्मत की लकीर इनके हाथ में इस तरह से चल रही है, किसी जगह टूट रही है, किसी जगह चल रही है, किसी जगह टूट रही है, किस तरह से यानी टूटना चलना जो ये बता रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये समझो कि एक अजूबा होते हैं, एक अजूबा होते हैं, क्योंकि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये इतने कामयाब होंगे और ये हो जाते हैं। लेकिन शुरू का जो सख्त वक्त इन्होंने गुजारा वो इनका अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह गुजारा। यकीन करें, मेरे हिसाब के मुताबिक आम बंदा होता तो इस तरह का वक्त नहीं गुजार सकता था, लेकिन इन्होंने हिम्मत की और सख्त वक्त में अपने आप को बेहतरीन पोजीशन पर भी लाए और अच्छी पोजीशन पर भी रहे। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह लाला जी के जो हाथ है उसमें और कई खूबियाँ हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। लाला जी के हाथ में कामयाबी की जो लकीरें हैं वो बहुत उम्दा और बहुत अच्छी लकीरें हैं। उसके बाद अगर लाला जी के हाथ पे हम उभार, चांद का उभार देखते हैं जो यहाँ पर होता है, मैं आपको बना के बता दूँगा ताकि समझ आ जाए आपको। यहाँ पूरा जनी इस तरह का एक जनी सूजी हुई जगह होती है जिसे हम कमर का उभार भी कहते हैं और चाँद का उभार भी कहते हैं।
اس پر جو لکیر آ جاتی ہے یا اس سے جو لکیر پھوٹتی ہے، اور اگر وہ لکیر قسمت کی لکیر کو ٹچ ہو جاتی ہے، جیسا کہ لالا جی کے ہاتھ میں ہے، یا یہاں سے کوئی لکیر نکل کر کامیابی کی لکیر کو ٹچ ہو جاتی ہے، تو ایسا مرد ہو یا عورت ہو چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ یعنی جیسے چاند چمکتا ہے نا، چاند کی ڈیٹ آتی ہے تو چاند بالکل دیکھو کیسی پوزیشن پہ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ان کی زندگی بھی یعنی گزرتی ہے۔ اور یہ تو تھی لالا جی کے ہاتھ میں یعنی بہت سی خوبیاں۔ اب اس میں جو خرابیاں ہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ جسمانہ گرمی یعنی عام لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لالا جی کی جو ایج ہاتھ سے نظر آتی ہے اس حساب سے تو صحیح ہے، لیکن لالا جی کوشش کریں کہ گرم چیزوں کا استعمال جو نا کم سے کم کریں تو ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ گرم چیزیں ان کو نقصان دیں گی۔ اور اس کے بعد یعنی نظر بد جو نا اس کا اٹیک لالا جی پر کئی بار ہوا اور آگے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ حسب توفیق صدقہ جو نا وہ ضرور دے دیا کریں۔ اگر صدقے میں کوشش کریں کہ یا تو کوئی غریب مستحق آپ کے محلے میں علاقے میں موجود ہے تو ان کو گوشت وغیرہ لے کر دیں، لیکن اعلان کر کے اور ویسے لہراتے ہوئے نہ جائیں کہ ہم کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے مدد کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرا ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو یقین کریں کہ ان کی قسمت اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور زیادہ اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لالا جی کے ہاتھ میں خط عصا دیکھتے ہیں، خط عصا، یہ جو نا یہ خط عصا یعنی اس طرح کے یعنی یہ بنے ہوتے ہیں نا، یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کم ہاتھوں میں اس طرح سے ملتی ہے خط عصا۔ خط عصا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کسی بھی چیز کی طرف یعنی گھوم سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا دل جو چاہے یہ موڈی ہوتے ہیں، ان کا موڈ جس طرف چاہا یہ اس طرف نکل گئے۔ اور ایسے لوگ ہنسمکھ بھی ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اور اچھے مزاج کے مالک ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں۔ باقی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ اور 2024 کا یہ سمجھیں کہ چوتھا، پانچواں، چھٹا جو ماہ ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں کئی چانس ان کو ملیں گے۔ اور آگے آنے والا جو سمجھیں کہ 2025 جو ہے اس میں تو یہ سمجھیں کہ ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، جس سے مالی پوزیشن بھی بہت بہتر ہوگی، جائیداد بننے کے بھی چانس ہیں، اور دیگر معاملات میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ قدم در قدم جنہیں ان کو چانس مل سکتے ہیں، اور چانس ان کے لیے بہت زیادہ عمدہ اور بہت زیادہ اچھے ثابت ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا لالا جی کا ہاتھ جس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ تو آپ بھی اگر پورا ہاتھ دکھانا چاہیں تو آپ ہمارے اسسٹنٹ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا پورا ہاتھ کی ہم ویڈیو بنا کر آپ کو دیں گے، وہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے گی کہ کیا کیا باتیں کی تھی اور کیا کیا باتیں نہیں کی تھی۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔